भविष्य में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि सारे फल पेड़ सूख चुके हैं। तरबूज के अंदर चाय खटक रही है। कैक्टस उस कुकर बन गया है। कद्दू की फट के चार हो गई। यह आदमी मिट्टी में संतरा डालकर ड्रिंक बनाकर घटक जाता है। सूरज अपने दांत दिखा रहा है। बेचारी मछलियां हवा खाकर अपनी जिंदगी तैर कर रही हैं। कंकाल भी गर्मी से तंग आ चुका है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। बादल वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुका है। जमीन में दरारें पड़ती जा रही हैं। जो आदमी के पीछे पड़ जाती है। बेचारा ट्रैक चेंज करके अपनी जान बचाता है, लेकिन आज वहाँ पर हनी सिंह की टीम आती है। डिस्को चालू कर देती है, जिससे बादल पहाड़ों से निकलकर डांस करने लगते हैं और तभी उन्हें बिजली का झटका पड़ता है, जिससे बादल पानी देने लगते हैं और अब कंकाल भी उठकर पानी पीने लगा है। सारे पेड़ पौधे फल फूलने लगे हैं। कुत्ता भूखे ही जा रहा था। बिल्ली कुत्ते के दांतों से एक लठ तैयार करवा लेती है और फिर उसी की खोपड़ी में धर देती है। एक दिन कुत्ते के पैर में कील चुभ जाती है। चूहा आता है और कुत्ते के पैर से कील को निकाल देता है। कुत्ता खुश होकर झीनी की तरह बोलता है, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े यह घंटी बजा देना, हम प्रकट हो जाएंगे। कुत्ते के जाते ही बिल्ली चूहे को लपेट लेती है और उसकी घंटी बजाने लगती है तो कुत्ता प्रकट होता है। वह बिल्ली को पटक पटक कर उठा कर धोता है और फिर घंटी देकर चला जाता है। बिल्ली चूहे को फिर लपेट लेती है, लेकिन चूहा घंटी बजा देता है। अब बिल्ली चूहे की नौकर बन चुकी है। वह उसके लिए खाना लेकर आती है और उसकी काफी सेवा करने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है बाहर कुत्ता बंधा हुआ है। जल्दी से जाकर वह चूहे को पकड़ लेती है। चूहा घंटी बजाता है, लेकिन कोई नहीं आता। तेरा क्या होगा कालिया? बगीचे में काफी सारी मधुमक्खियाँ फूलों से शहद इकट्ठा कर रही थी। इसी बगीचे में डक भी होती है। वह चुपके देखती है कि सारी मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करके अपने घर ले जा रही हैं। यहाँ पर एक मधुमक्खी सैनिक भी होता है। डक शहद के लालच में अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे रोक लेता है और उसकी टोपी के चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं। डक जल्दी से घर जाती है और अपने लिए मधुमक्खी की कॉस्ट्यूम तैयार करने लगती है। वह अपने पिछवाड़े के लिए एक डंक भी तैयार करती है और फिर उड़ते हुए जाती है। वह सैनिक से दोस्ती करती है और उससे कहती है, और इधर वह उसके घर में छेद करके पाइप से बाल्टी भरने लगती है और फटाक से निकल लेती है। जब राजा को पता चलता है कि उनकी शहद गायब है तो वह उस सैनिक को लात मारकर वहाँ से भगा देते हैं। सैनिक रोते हुए जाता है। वह देखता है नीचे बिखरी हुई शहद डक के घर की तरफ जा रही है। वह उसके घर जाकर देखता है तो उसे सारा माजरा समझ जाता है। डक फिर से शहद चोरी करने के लिए जाती है, लेकिन मधुमक्खी सैनिक उसके ऊपर हमला कर देती है। डक का डंक निकल जाता है, जो मधुमक्खी लगा लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है।